फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मेरे सुबह के सारे काम फिनिश हो चुके हैं और जो बेडरूम की क्लीनिंग और साथ ही में हॉल की क्लीनिंग है वही बचा हुआ है। आज हस्बैंड को बहुत जल्दी जाना था सुबह, इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग शूट करूं या फिर वीडियो शूट करूं। तो इसकी वजह से मैं फटाफट से सारे काम निपटा ली हूँ सुबह के, और साथ में हस्बैंड को भी भेज दी जल्दी से रेडी करके और उनका टिफ़िन भी रेडी करके। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई हूँ जो बचे हुए काम है वो फिनिश करने के लिए। तो यहाँ बेडरूम की डस्टिंग हो गई है, साथ में बेड भी मैं सेट कर दी हूँ। उसके बाद फिर फटाफट से यहाँ पे झाड़ू कर लेती हूँ बेडरूम में पूरा। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हस्बैंड चले गए 9 बजे सुबह आज। तो देखिए यहाँ पे बेडरूम में झाड़ू कर लेती हूँ मैं। तो कुकिंग वाला भी मेरा काम ख़त्म हो चुका है और हस्बैंड के कुछ कपड़े थे वो मैं लोड करती हूँ वॉशिंग मशीन में। तो झाड़ू मेरा हो गया, उसके बाद मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो वॉशिंग में कपड़े धुल रहे हैं, तब तक ये वाला काम मैं फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर धुलने के बाद कपड़े भी सुखा दूँगी। तो पोछा मेरा लग गया ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर हॉल भी बचा हुआ है, तो हॉल की मैं डस्टिंग कर चुकी हूँ। और झाड़ू तो सुबह ही हो गया था, जब मैं पूरे घर को लगाया उस टाइम हॉल को भी मैं झाड़ू लगा दी थी। हॉल में सिर्फ पोछा बचा हुआ है। तो देखिए उसके बाद मैं आ गई हॉल में। हॉल में आने के बाद हॉल में भी लगा लेती हूँ पोछा। तो आज मेरी सिस्टर भी आने वाली है, उनको हमारी सिटी में कुछ काम है, तो वो अपने काम से आ रही हैं। साथ ही में फिर वो यहाँ पे भी आएंगी हमारे घर पे, लेकिन वो आने वाली हाफ डे के बाद। तो चलिए फटाफट से मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। तो बस अब क्लीनिंग का यही काम लास्ट बचा हुआ था। आज के मेरे सारे क्लीनिंग के काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो पोछा मैं कर लेती हूँ। किचन में सुबह झाड़ू पोछा सब खत्म हो गया था, उसके बाद ही मैं कुकिंग स्टार्ट की थी। तो देखिए यहाँ पे हो गया हॉल में पोछा। तो देखिए उसके बाद जो कपड़े हैं वो भी मेरे धुल गए थे, तो उसको मैं लेकर आ गई हूँ बाहर और इसको सुखा लेते हैं फटाफट से। गर्मी भी तेज़ हो गई है और धूप भी उतनी ज़्यादा लग रही, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है यहाँ का। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। उसके बाद देखिए मैं सारे कपड़े सुखा लेती हूँ। और आजकल तो कपड़े इतने जल्दी सूख रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है, इतनी गर्मी है, तो कपड़े बहुत जल्दी एकदम फास्ट सूख जाते हैं। और मेरी सर्दी और जो गले की खराश है वो अभी भी ठीक नहीं हुई है, वॉइस से समझ में आ रहा होगा। सर्दी में भी थोड़ी थोड़ी है और साथ में गला भी थोड़ा बैठा हुआ ही है। तो ये सारे कपड़े थे जो एक बार में धोना था। अभी नेक्स्ट फिर से मुझे डालना है वॉशिंग में कपड़े जो लाइट कलर के हैं और जिनको सेपरेट धोना है। तो देखिए कपड़े मेरे ऑलमोस्ट सूख गए हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फिर से आ गई हूँ वॉशिंग के पास, और जो लाइट कलर के कपड़े हैं जो अलग से धोना था वो यहाँ पे मैं लोड कर देती हूँ। तो कपड़े हो गए लोड। अब इसमें ऐड कर देते हैं जो लिक्विड है वो, और साथ ही में थोड़ा सा वैनिश लिक्विड ऐड करूँगी क्योंकि इससे वाइट कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। और इस बीच में लाइट चली गई है, तो लाइट आने के बाद फिर से मैं ऑन कर दी थी वॉशिंग, क्योंकि लाइट बीच में चली गई थी। तो उसके बाद धुल गए कपड़े और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि लाइट को आने में बहुत ज़्यादा देर हो गया, लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद लाइट आई। यहाँ पर लाइट का बहुत इशू है, बीच बीच में कभी भी चले जाती, चाहे वो दोपहर का टाइम हो या 4 बजे हो, और उसके बाद फिर गर्मी में ऐसे ही रहना पड़ता है। तो देखिए जो लाइट कलर के कपड़े थे वाइट वाले वो सारे धुल गए हैं, उसको भी मैं सुखा लेती हूँ यहाँ हैंगर्स में। तो जो पहले कपड़े सुखाई थी वो ऑलमोस्ट सूख गए हैं, लेकिन मैं अभी नहीं निकाल रही हूँ, एक साथ बाद में ही निकालूंगी सारे कपड़े। और इस बीच में सिस्टर का भी कॉल आ गया था और वो बोली हैं कि 4 बजे के लगभग वो यहाँ पे हमारे यहाँ आएंगी, पर 4 बजने का भी बहुत टाइम है, तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारे लाइट वाले कपड़े मैं सुखा दी हूँ। उसके बाद फिर मैं रेस्ट करने के बाद यहाँ पे उठ गई थी। उठने के बाद थोड़ा सा हाथ मुँह धो ली, हाथ मुँह धोने के बाद रेडी हो जाती हूँ। तो वो आएंगी, आने के बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगी, थोड़ी देर रेस्ट करेंगी, और साथ ही में फिर उसके बाद हम जाएंगे बाहर में, क्योंकि वो सुबह से निकली है तो बाहर बहुत टेम्परेचर है, तो वो थक सी गई हैं और थोड़ा सा रेस्ट अभी करेंगी। तो देखिए यहाँ पे रेडी मैं हो गई हूँ, थोड़ा सा बाल बना लेती हूँ, उसके बाद फिर उनका वेट करती हूँ। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के रास्ते में अभी बीच में डिवाइडर का काम चल रहा है, मैं आपको पहले भी दिखाई हूँ। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना ट्रैफिक जाम हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद देखिए फाइनली आ गई हैं सिस्टर, तो मैं जा रही हूँ उनको बाहर लेने के लिए। तो कुछ सामान लेकर आई हैं, तो यहाँ पे फिर मैं भी आ गई हूँ सामान लेने के लिए। तो कुछ फ्रूट्स लेकर आई हैं साथ में। तो देखिए फ्रूट्स निकाल लेते हैं, निकालने के बाद चलते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद फिर हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आराम से रेस्ट हो गए हैं, थोड़ा फ्रेशन अप भी हो गई हैं सिस्टर। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं कॉलोनी से बाहर। उसके बाद चलते हैं मॉल की तरफ, दीदी को कुछ शॉपिंग करनी है तो वो कर लेंगी, और मुझे भी कुछ थोड़ा सामान लेना है बीच में, तो वो फिर मैं ख़रीद लूँगी। तो हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। थोड़ा सा आपको और सिटी एक्सप्लोर कराती हूँ मैं, मॉल वाला एरिया दिखाती हूँ, और साथ ही में हमारी सिटी का जो कपड़ा मार्केट है बहुत बड़ा फेमस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5, लेकिन देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि भी 5 बज रहे हैं, क्योंकि रोशनी इतनी ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे हम निकल गए हैं और शाम का टाइम है तो मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इस टाइम मतलब इवनिंग में मुझे
अच्छा लगता है जब सनसेट का टाइम होता है, उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप भी देख सकते हैं, व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस दीदी रुकने वाली नहीं है, यहाँ से शॉपिंग करेंगी, उसके बाद फिर वापस अपनी सिटी के लिए निकल जाएंगी। तो देखिए हम जा रहे हैं मॉल की तरफ और ट्रैफिक भी अभी फ़िलहाल कम है क्योंकि शाम के 5 ही बजे हैं अभी। अगर यही 7 बजे 8 बजे होता तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलती हमको। तो देखिए बादल कितने अच्छे और कितने सुंदर लग रहे हैं और इवनिंग का टाइम बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली 5 बजे के बाद। तो देखिए हम चलते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कपड़ा मार्केट की तरफ। तो ये जो कपड़ा मार्केट आगे आने वाला है ये मोस्टली फेमस है, जो लोग शादी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करते हैं उनके लिए, मतलब जो होलसेल में शॉपिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं आराम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे लाइन से सारे कपड़े के शॉप है और आगे जाएंगे तो उसके बाद पूरी फुटवेयर की शॉप मिलेगी। तो यहाँ पे मोस्टली इस तरीके का थोक में ये बेचते हैं, मतलब होलसेल रेट में बेचते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत फेमस मार्केट है और यहाँ पे हर टाइम भीड़ रहेगी, चाहे सुबह आइए, दोपहर आइए, शाम को आइए। उसके बाद देखिए सामने का व्यू कितना प्यारा लग रहा है और यहाँ पे रात में जब ये वाली लाइट जलती हैं तो और भी सुंदर लगता है। और अभी सनसेट का टाइम हो रहा है तो व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलते हैं, इसके ये कपड़ा मार्केट क्रॉस करने के बाद ही मॉल आता है। तो चलते हैं मॉल की तरफ। तो हम भी सोच रहे थे यहाँ से साड़ी परचेस करने का, क्योंकि हमको अगर साड़ी लेनी होती है तो हम भी यही इसी मार्केट से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि होलसेल है तो 6 पीस या 12 पीस ही बेचते हैं, वो सिंगल पीस भी यहाँ पे वो लोग रिटेल करते हैं। तो हमको भी साड़ी लेनी होती है तो हम यहीं से लेते हैं। पर अभी हमको फ़िलहाल मॉल से शॉपिंग करनी है तो हम अभी मॉल जा रहे हैं। हमने इसके पहले भी सारी साड़ियाँ ली हुई है बहुत सारी, और अच्छी निकली है और प्राइस भी अच्छी होती है और कलेक्शन भी अच्छे होते हैं। तो देखिए हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं मॉल के पास। चलते हैं अंदर, अंदर चलते हैं, पार्किंग लगाते हैं, उसके बाद फिर सारे काम फिनिश करेंगे। तो अभी ये वाले मॉल का थोड़ा सा काम चल रहा है रेनोवेशन का, इसकी वजह से थोड़ा अलग अलग डाइवर्जन दे के रखे हैं। तो चलते हैं अभी पार्किंग में। तो देखिए पार्किंग में पहुंच गए हैं, पार्किंग में लगा लेते हैं गाड़ी, उसके बाद फिर चलते हैं मॉल के अंदर। तो आज इतना रश नहीं है क्योंकि सैटरडे संडे नहीं है आज, तो इसकी वजह से इतने कुछ यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं लगी हुई हैं। पार्किंग ऑलमोस्ट यहाँ पे खाली ही दिख रही है मुझे, और हम जल्दी भी आ गए हैं तो उतना कुछ लेट नाइट नहीं हुआ है, इसकी वजह से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है। उसके बाद फिर चलते हैं लिफ्ट की तरफ, लिफ्ट से जाते हैं ऊपर, उसके बाद जो भी हमारा शॉपिंग का काम है वो सब फिनिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गए हैं लिफ्ट के पास और चलते हैं फिर ऊपर। तो ऊपर हम लोग आ गए हैं और देख लीजिए ऊपर से ऐसा कुछ दिखता है ये वाला मॉल। ये वाला उतना कुछ बड़ा नहीं है पर हमारे घर से ये वाला मॉल ज़्यादा पास पड़ता है। तो यहाँ पे आए हैं, उसके बाद फिर जो शॉपिंग करनी थी उसके लिए चले जाते हैं हम। तो हमको जो परचेस करना था उसके लिए पहले हम चले गए थे मैक्स में, लेकिन वहाँ पे हमको वो मिला नहीं। तो उसका जो मेन आउटलेट होता है जो इसी मॉल में है, फिर हम वहाँ गए, वहाँ पर जाने के बाद फिर हमने परचेस कर लिए। और उसके बाद फिर सिस्टर यहीं से, फिर उसके बाद फिर हम चले गए थे पानी पूरी खाने के लिए। और फिर सिस्टर मुझे हस्बैंड के पास ड्रॉप कर दी उनके क्लिनिक के नीचे। और फिर उसके बाद फिर हम चले गए वापस घर और सिस्टर चले गई अपनी सिटी। तो ऐसा कुछ रहा मेरा आज का दिन। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में।